नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम कुमार। आप सबका स्वागत है मेरा इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का वीडियो है मेरा वरदराज के ऊपर। जी हाँ, सही सुना आपने। मैं उसी वरदराज की बात कर रहा हूँ जो आज से करीब 25 या 30 साल पहले हम लोग दूसरी या तीसरी कक्षा में जो पढ़ा करते थे। दोस्तों, क्या वरदराज नाम का कोई व्यक्ति, कोई बालक था? और क्या वो इतना मंदबुद्ध था, या तो फिर ये एक स्टूडेंट को समझाने के लिए कहानी लिखा गया था? जो भी हो, चर्चा करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जब वरदराज को स्कूल से निकाल दिया गया, गुरुजी ने जब उसे निकाल दिया, वो इतना मंदबुद्ध था कि एक ही कक्षा में बार बार फेल हो रहा था। उस समय का नियम था, यदि कोई स्टूडेंट, कोई बालक पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता था तो उसके गार्जियन को बुलाया जाता था, फिर उसे एक दो बार मौका दिया जाता था, और अगर फिर भी वो नाकामयाब होते थे तो फिर उसे स्कूल से निकाल दिया जाता था, क्योंकि उससे स्कूल का रूटीन ख़राब होता था। दोस्तों, जो भी है, वरदराज को जब निकाल दिया तो वरदराज वहाँ से चले गए हैं। वो अपना घर नहीं गए, क्योंकि उसने सोचा कि क्या मुँह लेके जाऊँ मैं अपना घर। एक नाकामयाब, एक हारा हुआ इंसान, उसने अपना घर की रास्ता नहीं चुना बल्कि कहीं और निकल पड़ा। जब काफ़ी दूर चलने के बाद वरदराज को थकावट महसूस होने लगा। उस समय घोड़ा गाड़ी का एकमात्र साधन था और दूसरा पैदल। उसके अलावा मुझे लगता है कि उस समय मोटर कार या कोई और व्यवस्था नहीं था आने जाने के लिए। दोस्तों, जब वरदराज काफ़ी दूर चलने के बाद थक गया तो एक पेड़ के नीचे कुछ देर विश्राम किया। फिर वो चलने स्टार्ट किया। चलते चलते उसे कुछ दूर के बाद एक गांव मिला। दोस्तों, जब वो गांव मिला तो उस गांव के पास जाकर किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई साहब, यहाँ पे कोई कुआं है? तो उसने एक कुआं के पास गया, और उस समय में जो कुआं होता था, आदमी का पानी पीने का जरिया सबसे बेहतर कुआं ही होता था, क्योंकि नलकूप ट्यूबवेल ये सब उस समय नहीं था मेरे हिसाब से। जब पानी उसने पीने के लिए कुएं के पास गया तो कुआं में ज़्यादातर रस्सी और बाल्टी रखे रहते थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जब गांव में कुआं होता था, गांव के पास में कुआं होता था, तो उस वहाँ पे एक रस्सी और बाल्टी रखा रहता था, ताकि बाहर के लोग, अगर कोई इस रास्ते से पार हो और उसे प्यास लगे तो कम से कम पानी निकाल कर पी सके। दोस्तों, वरदराज ने भी वही किया, और वो जैसे ही कुएं के पास गया, बाल्टी को नीचे उतारा और पानी उठाया, तो उसका रस्सी जो था, वो रस्सी पत्थर, कुएं के चारों ओर जो पत्थर से बना हुआ मेड़ था, उसमें घिसने लगा। उसने देखा कि ये पत्थर पर लकीर कैसे बना हुआ है, एक रस्सी का लकीर। उस रस्सी के लकीर को देखकर उसे कुछ सूझबूझ समझ आया कि आखिर एक दिन में तो नहीं काटा, लेकिन इस कोमल सा रस्सी से इस पत्थर को काट दिया। उसको उस बात का एहसास हुआ कि अगर लगातार मैं मेहनत करता, लगातार मैं प्रयत्न करता, तो शायद आज मैं भी निराश नहीं होता। उसने वो कुआं से पानी पीने के बाद निश्चित होकर गुरुजी के पास आए, फिर गुरुजी के चरण स्पर्श किए, और उसके बाद फिर वो स्टार्ट किया पढ़ना। तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, और बाद में इतिहास के पन्नों पर उसका नाम दर्ज हो गया कि वरदराज नाम का एक बालक था। दोस्तों, इस बात से ये सीख मिलता है कि करत करत अभ्यास से जड़मती होई सुजान, और रस्सी के आवत जात से सील पर पड़े निशान। मतलब, लगातार मेहनत करने से, लगातार निरंतर प्रयास करने से कुछ भी किया जा सकता है इंसान के द्वारा। करत करत अभ्यास यानी लगातार अभ्यास, जड़मती यानी मूर्ख, सील, सील पर पड़े निशान यानी पत्थर पर निशान पड़े, सील को पत्थर कहते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे समस्याएं हम लोगों के जीवन में आते हैं। हम लोग अपने काम से कभी कभी असंतुष्ट रहते हैं, हम लोग के मन में शांति नहीं रहते, हम लोग उस काम को छोड़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि छोड़ भी देते हैं, कहते हैं इसमें कामयाबी नहीं मिलेगा। हम लोग को ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमें कम मेहनत से ज़्यादा अचीवमेंट मिले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, अपना जीवन में जितना भी मेहनत करना है, जो भी करना है, पूरे लगन और दृढ़ता के साथ करना है, ताकि आप जिंदगी में कामयाब बनकर ऐसा कामयाब बने कि आपको लोग देखकर प्रेरणा स्रोत बने। लोग आपको देखकर ये सोचे कि काश मैं भी ऐसा बन पाता। एगो बात है ना कि कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ता दिखाना है तुम्हें, अपने हाथों के लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से बहुत आगे जाना है तुम्हें। प्रयास और सफलता, ये दोनों में अलग अलग दो शब्द हैं। जितना आप प्रयास करोगे, सफलता उतने आपके पास आते जाएंगे, और जितना आप मेहनत कम करोगे, उस सफलता आपसे डिस्टेंस होता जाएगा।
बरदराज की कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलता है और मैं सारे स्टूडेंट जगत के सभी लोगों को, बल्कि जो जिस क्षेत्र में काम करते हो, आप गांव में काम करते हो, बाहर में काम करते हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, आपका मेहनत ही एकमात्र आपका सफल की सीढ़ी है, जिसके बिना आप असंभव है इस दुनिया में। कोई भी ऐसा जरिया नहीं बनाया आज तक जिससे आदमी कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा सफल बना हो या उसने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम को दर्ज किया हो। माय फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं। अगर वीडियो ठीक लगे तो ठीक ठाक आप लोग मुझे सपोर्ट करें, नहीं तो फिर जय श्री राम। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए करें इंतजार। धन्यवाद।